आदमी एक नंबर का झूठा है, झूठा। अरे भाई ने सेटिंग किया है मेरे को। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज है डे 9 ऑफ नवरात्रि। तो हम लोग आज भी जाने वाले हैं मेरी मम्मी के यहाँ पे गरबे खेलने के लिए। तो मैंने सारा पैकिंग वगैरह अभी मैंने कुछ किया नहीं है, वो सब बाकी है। और राहुल अभी तक आए नहीं हैं, राहुल अभी ऑफिस गए हुए हैं। वो ऑफिस से वापस आएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। और घर पे थोड़ी बहुत पूजा भी करनी है क्योंकि आज लास्ट डे है। तो राहुल आएंगे, उसके बाद पूजा वगैरह करके हम लोग मम्मी के घर पे ही जाके खाना खाने वाले हैं। तो चीज़ मुझे खाना तो नहीं बनाना है गाइस, लेकिन हाँ पैकिंग वगैरह सब कुछ करना है। तो राहुल का आने का वेट करते हैं। राहुल के आने के बाद पूजा करके हम लोग चले जाएंगे मम्मी के घर। तो गाइस हम लोग मनाने जा रहे हैं नवरात्रि। मेरे साले के घर पे जा रहे हैं नवरात्रि मनाने के लिए, गरबा खेलने के लिए पार्टी प्लॉट में। और वो बहुत ही बड़ा पार्टी प्लॉट है भाई, पास का कुछ सेटिंग ही नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने मैंने सेटिंग किया। मैंने झूठाड़ा, ये आदमी एक नंबर का झूठा है, झूठा। मेरे भाई ने सेटिंग किया है, मेरे भाई ने। तो गुड़ो को यहाँ पे थोड़ी देर खेलने दिया और फिर हम लोग निकल गए थे मेरी मम्मी के घर जाने के लिए। लेकिन हम लोग रास्ते में इतना ट्रैफिक हमें नहीं हुआ। लेकिन हाँ, हम लोग को रास्ते में इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी कि मुझे खानी थी पानी पूरी। तो राहुल ने मुझे पानी पूरी खाने के लिए रास्ते में खड़ा कर दिया। फिर हम लोग रास्ते में पानी पूरी खा के निकल गए थे। फिर मैं मम्मी के घर जाके मैं हो गई रेडी। मुझे रेडी में होने में इतना टाइम नहीं लगता गाइस, और लेकिन मुझे गुड़ू को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है। और फिर हम लोग निकल गए थे, वहाँ पर लोकेशन पर पहुँच ही गए थे। वहाँ पे जाके हम लोग देखते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी और हमारा मतलब व्हीकल रखने की भी जगह नहीं थी। तो काफ़ी दूर हमने हमारा व्हीकल रखा था और फिर हम लोग निकल गए थे पैदल ही। फिर वहाँ पे जाके देखते हैं तो हमारे पासेस की कुछ अरेंजमेंट नहीं हुई थी। राहुल उसके लिए दौड़ रहे थे। राहुल ने थोड़ी देर वहाँ पे मेहनत की और फिर हमें मिल गए हमारे पासेस। लेकिन उसमें भी गुड़ों के नाटक थे कि उसको भी जो भी एंट्री पास है उसको चाहिए, क्योंकि इसमें ना बेल्ट जैसा था। तो उसको ऐसा था कि मुझे भी अपना खुद का पहनना है। तो उसके लिए वो जिद कर रही थी। उसको मैंने इतना समझाया, फिर बाद में वो जाके मानी और फिर हम लोग उसको लेके अंदर गए। अंदर जाके हमने देखा कि इतना अच्छा लोकेशन था, इतना अच्छा डेकोरेशन कर रखा था। तो हम लोगों ने थोड़ी देर ये डेकोरेशन को एंजॉय किया। वहाँ पे एक भी फ़ोटो करने के लिए जगह ही नहीं थी क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, आप देख रहे हो। तो हम जैसे तैसे अंदर पहुँच। जितना अच्छा इन लोगों ने डेकोरेशन कर रखा था ना गाइस, उससे ही बेकार था उन लोगों का मैनेजमेंट। क्योंकि सच में यहाँ के अंदर आके हमने देखा कि ना ही कोई पानी की व्यवस्था है और ना ही मतलब हम लोग कहीं वॉशरूम भी नहीं जा सकते थे, कुछ भी नहीं था अंदर जाके मैंने देखा। और ऊपर से यहाँ का जो गरबा ग्राउंड था वो इतना गीला हो रखा था क्योंकि अगले दिन बारिश हुई थी। तो इन लोगों को थोड़ी बहुत माटी वगैरह डाल के कुछ तो करना चाहिए था, लेकिन लोग फिर भी इसमें गा रहे थे। लेकिन सच में मेरा तो पैर ही फिसल रहा था और ऊपर से मेरे पूरे कपड़े भी ख़राब हो रहे थे। मेरी पूरी चनिया चोली नीचे से ख़राब हो गई थी। लेकिन फिर भी हम लोग को गाना तो था, तो थोड़ी देर हम लोगों ने वहाँ पे गाया। लेकिन सच में मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया। हम लोग आधे घंटे से ज़्यादा तो वहाँ पे रुके ही नहीं और फिर हम लोग निकल गए थे घर जाने के लिए। और फिर हम लोग वहाँ से निकल गए थे और फिर मैं जाके मम्मी के घर हम थोड़ी देर बैठे, वहाँ पे थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह किया, मम्मी पापा के साथ थोड़ी बड़ी बातचीत की। और फिर हम लोग निकल गए हमारे घर आने के लिए। जैसे तैसे हम लोग घर पहुँच गए। सच में मुझे घर आके इतना अच्छा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।